हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक मूवी की जिसका नाम है नज़रअंदाज। तो बेसिकली ये पिक्चर एक आदमी के बारे में है जो देख नहीं सकता है, और इस मूवी का बहुत ही अच्छा मैसेज है, इसलिए मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर किया जाए। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर है और ज़्यादा नोन एक्टर्स नहीं है इसमें। एक कॉमेडी मूवी है, लेकिन कॉमेडी में ही बहुत ही सरलता से इन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है कि एक आदमी होता है, वो देख नहीं सकता है, वो कैसे एक तो गरीब लोगों की मदद करता है, उन्हें अपने घर में लाता है, जिसमें से एक चोर होता है और एक औरत होती है जो समाज द्वारा प्रताड़ित होती है, और कैसे वो उनकी लाइफ बदलता है और कैसे उनमें चेंजेस आते हैं, और काफ़ी कॉमेडी वे में दिखाया गया है इसके बारे में। तो काफ़ी अच्छी मूवी है, आप सब ज़रूर देखिए। होता है क्या है, काफ़ी सारी नोन मूवीज़ नहीं होती है लेकिन अच्छी होती है, स्टोरी अच्छी होती है, बड़े बड़े एक्टर्स नहीं होते हैं तो लोग प्रेफर नहीं करते हैं देखना। लेकिन ये मूवी आप देखिए, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अच्छा मैसेज है। तो ये बेसिकली सिनेमा के थ्रू एक अच्छा मैसेज आपको मिलेगा, आपके पूरे परिवार को मिलेगा। फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी है। ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो पूरी स्टोरी आपका देखने का पर्पस ही ख़त्म हो जाएगा। वो फिर वो एक बार ही ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको। तो आज साक्षी आप सबको बताएगी कि अमीर कैसे बनते हैं, तो पैसा कैसे आपके ऊपर धनवर्षा होगी। तो मैंने साक्षी को आज पूरे 10 मिनट की वीडियोस दिखाई हैं काफ़ी सारी, कि गुरुवार को ऐसा क्या करा जाए जिससे आपके पास पैसा ही पैसा होगा। तो साक्षी आपको सारा डिटेल में बताएंगे कि क्या करना चाहिए जिससे आपके ऊपर बारिश होगी। अगर ऐसा सच होता तो क्या हम ऐसा नहीं कर लेते? हमने साक्षी को काफ़ी सारी वीडियोस बताई हैं, दिखाई हैं। पहली बात ये कि अगर ये सारी चीज़ें सच होती तो हम भी ऐसा ही कर लेते, दुनिया का हर एक इंसान ऐसा कर लेता। तो ये जस्ट अमीर होने की बात नहीं है, ये एक नॉर्मल जनरल बात है ना, कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत उपाय लोग करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ जो पूजा पाठ आता है वो होता है क्या? बताओ क्या इतना बताया मैंने? विष्णु जी के जो नाम हैं उनके ऊपर श्लोक है, उनके नाम से ही श्लोक है। तो बेसिकली हुआ क्या है, मैं थर्सडे को विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना मैंने शुरू करा है, तो मैं उसी के बेनिफिट्स बता रहा था। तो हर जगह यही सब था कि तो मतलब मैंने आपको वही तो काफ़ी बोला, अच्छा होता विष्णु है, काफ़ी अच्छा सहस्त्र रहता नाम है जो हैं उनके वो श्लोक पढ़ना। ही तो हैं। उनके 1000 नाम है। तो ये महाभारत में है बेसिकली, विष्णु सहस्त्रनाम उसका एक पार्ट है जिसको मतलब जिसमें भीष्म जी युधिष्ठिर जी को बताते हैं, जिसमें उन्होंने कुछ सवाल अपने पर पितामह से करे और उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें, इसमें से जो उन लोगों का संवाद है उसमें से एक हिस्सा कहलाता है विष्णु सहस्त्रनाम, जिसमें उनके पर पितामह सारी मतलब 1000 नाम बताते हैं और उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर देते। तो उसके बेनिफिट्स मैंने साक्षी को यूट्यूब पे दिखाए थे। ये शाम से यही सुन रहे थे। तो ये इसमें क्या क्या था कि वेंसडे को करना चाहिए, थर्सडे नहीं करना चाहिए। मिसकंसेप्शन ये होता है हमारा कि हमें थर्सडे पढ़ना है, थर्सडे विष्णु जी का दिन होता है, लेकिन ये यहाँ काफ़ी पे डिबेटेबल है। मैं एक हाँ, जगह देखा वो कह रहे बुधवार होता है, एक जगह देखा मैंने थर्सडे होता है। तो आप ऐसा करिए, दोनों दिन पढ़ लीजिए, किसी ना किसी दिन तो इफेक्टिव होगा ही, है ना झाजी? तो झाजी ने आज तो पढ़ा है वो, और डेली सुबह चला भी देते हैं। हमारे अगर यहाँ आप पढ़ थर्सडे ना माना पाए जाता तो है, सुन भी लें। गुरुवार माना जाता है, जिसको कहते हैं विष्णु जी का दिन है। हमारे में तो थर्सडे ही माना जाता है। माइट भी जो वीडियो बना रहे होंगे उनके यहाँ वेंसडे चलता होगा, या हो सकता है वेंसडे भी होता हो, क्योंकि मोस्टली बुधवार तो गणेश जी का मानते हैं हम लोग, कि बुधवार गणेश जी का रहता है, सोमवार शिव जी का, मंगलवार हनुमान जी का, बुधवार गणेश जी का, और गुरुवार जो है विष्णु जी का, शुक्रवार माता रानी का मानते हैं।
संतोषी शनिवार माता का। शनिदेव और रविवार सूर्यदेव का। तो माइट भी कहीं थोड़ा अलग भी होता हो, मिथिला और बिहार में तो यही सब चलता है। तो आप सभी भी पढ़िए, पढ़ नहीं सकते हैं तो सुनिए, सुनने पे भी इफेक्टिव है ना। पैसा ही पैसा होगा, आप जैसे ही सुनेंगे आपके ऊपर लक्ष्मी जी की धन की कृपा है। वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। नहीं, सुख समृद्धि क्या पता, मतलब होता ही होगा कुछ ना कुछ, जो अच्छे श्रद्धा भाव से करता हो इफेक्ट्स आते होंगे। ये तो है। लालच से मत करिए कि मैंने पढ़ लिया और आज मेरे को मतलब घर से निकल के मेरे को बिल्कुल 2000 के नोट की गड्डी पड़ी हुई मिल जाएगी कहीं पर। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो धीरे 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 होगा। ये श्रद्धा से देखिए पढ़िए और यहाँ बहुत कुछ पे, मिलता। हाँ यहाँ पे मैं पिकॉक वाली पेंटिंग हटा के ये पेंटिंग लगा चुकी हूँ जो मैंने 4th स्टैंडर्ड में बनाई थी। दिस इज़ एम्बॉस पेंटिंग, जिस आप सभी को मे भी पता हो, उस टाइम बहुत चला था, प्रचलन जैसे चलता है ना कभी कभार कुछ बनाने का, तब एम्बॉस पेंटिंग चली थी। इसके ऊपर आयरन से इसको थोड़ा सा फुला दिया जाता था और इसी के साथ स्पार्कल वाले कलर्स आते थे, किट आता था पूरा। तो ये कपड़े के ऊपर ऐसा कुछ होता है, इसको प्रेस करो तो ये ना उभर जाता था, और जहाँ जहाँ उभरा हुआ है वहाँ पे कुछ बना होता था। यहाँ पे ये एक कैट है बेसिकली, और कैट फ्लावर के बास्केट में बैठी हुई है। तो और उसके साथ स्पार्कल कलर्स मिलते थे, आप उसे सिर्फ फिलअप कर लो, भर दो जैसा मन है वैसा। तो मैंने इसे बहुत सुंदर तो नहीं लेकिन अच्छा बनाया है। 4th स्टैंडर्ड में क्या ही बनाता है इंसान, है ना। और ये अभी तक मम्मी ने संभाल के रखा था, ये मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था दिवाली में, है ना, दिवाली में लेके आए थे मम्मी। शायद उन्होंने साफ सफाई की हो और ये मिला हो, क्योंकि पैक करके रखा था मम्मी ने। और ये देखिए, तो मैंने ये बेडरूम में लगा दिया। पिकॉक वाली जो पेंटिंग है अपनी, वो लगा दी है ड्राइंग रूम में, है ना। तो जहाँ जी को ये पेंटिंग इतनी अच्छी लगी कि इन्होंने कहा मैं सुबह शाम इसे देखना पसंद करूँगा, और जैसे ही उठूँगा ये सामने होनी चाहिए, तो इन्होंने सामने लगाई है डायरेक्ट, है ना राजी। सामने तो नहीं है, आप उठते हो ऐसे और ऐसे देखोगे तो सामने ही है। हाँ मतलब सही है, 4th क्लास के हिसाब से अच्छा है। और ऐसी एक पेंटिंग झाजी की भी है, उन्होंने भी बनाई थी, तो वो अगर देखना हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। झाजी बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे, है ना झाजी। मजाक था ये, मुझे नहीं पता करते थे। आप बताओ, आप 4th स्टैंडर्ड में करते थे पेंटिंग? ड्राइंग करिए, पेंटिंग नहीं करिए ऐसे। ओके। और क्या क्या अच्छा लगता था आपको करना? कुछ नहीं, खेलो कूदो, क्रिकेट खेलो, ये सब अच्छा लगता है। खेलने कूदने का तो हम प्रमाण देख चुके हैं, एकदम फिट है ये, और हाइट भी अच्छी खासी है इनकी। जो स्पोर्ट्स में रहते हैं उनकी हाइट अच्छी रहती है ना। हाँ, दौड़ भाग करते रहो, लंबाई होती है। मैं बिल्कुल भी स्पोर्ट्स में नहीं थी, रेयरली कभी मैंने बैडमिंटन खेला है, रेयरली। और बीच में ना क्या हुआ था, ट्रेंड चला था बास्केटबॉल का भी, जब मैं थी शायद 7th स्टैंडर्ड में। तो मैंने ना बास्केटबॉल, मैंने भी सोचा मैं लूँगी। और एक और चीज़ सुनी थी मैंने, उससे ना हाइट भी बढ़ती है बास्केटबॉल खेलो तो मैंने सोचा ठीक है, बास्केटबॉल में अपना नेम रजिस्टर करवाया। जो कैंप में DAV में 4 से 6 कैंप डेली लगता था समर वेकेशन में। एक दिन गई, मुझे बुखार आ गया, दोबारा मैं गई नहीं। पता है, समर वेकेशन कैंप में मैंने बास्केटबॉल में अपना नेम लिखवाया था, रजिस्टर करवाया था। एक दिन गई, उन्होंने क्या कहा कि राउंड के धीरे धीरे जैसे जॉगिंग करते हुए पूरा चक्कर लगाओ। और जो राजेंद्र नगर का DAV है, उसका जो ग्राउंड है उसमें जोनल्स होते थे, मतलब पूरे इंडिया के DAV के जोनल मैचेस होते थे, क्योंकि सबसे बड़ा ग्राउंड है। उसका एक चक्कर लगवाया था सर ने, वो इतने गंदे सर थे। मैं इतनी छोटी सी 7th स्टैंडर्ड में, घर जाते ही मुझे बुखार हो गया, मम्मी ने अगले दिन जाने ही नहीं दिया। मम्मी ये अगर वीडियो देखेंगी तो ज़रूर कोरिलेट करेंगी। और उसके बाद क्या, बस। लेकिन चकोर भैया वो फुटबॉलर हैं आपके, उन्होंने बहुत ही सारे मैचेस खेले हैं, और उस ग्राउंड के 4-4 चक्कर तो वो यूं ही डेली लगा लेते थे। तो उसका स्टेमिना काफ़ी अच्छा है, पता है आपको? नहीं, मुझे क्यों नहीं पता? सुना हुआ है कि हाँ बुखार आ गया था।
गोलू नहीं बताया था ये, तब मुझे याद आया। हाँ, मैं भूल गई थी ये इंसिडेंट। और ये भी होता था कि पापा मना करते थे कि 4 से 6 वेस्ट क्यों करना है। उस टाइम मोस्टली ट्यूशन टाइमिंग होती है 4 से 5 या 5 से 6, तो कभी ऐसे स्पोर्ट्स में मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन झाजी बहुत स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आगे की वीडियो झाजी कंटिन्यू करेंगे। लीजिए। तो अब मेरे रेस्ट का टाइम हो गया है, अब मैं रेस्ट करता हूँ। और आप सभी सुबह वीडियो उठना को है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। शुभ रात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट डे का भी दिखाएंगे। बहुत जल्द हम ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, तो वहाँ का भी पूरा दिखाएंगे, कैसे पैकिंग करी है, कहाँ जा रहे हैं। तो बने रहिए, मिलते हैं, बने बाय। रहिए एंड तक।